हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बनाएंगे हेलो बेंजीन बनाने की विधि। हेलो बेंजीन में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सब बनते हैं। तो हेलो बेंजीन बनाने की सबसे पहले विधि है बेटा, देखो पहले बेंजीन से, सबसे पहली विधि है बेंजीन से। तो अब आप बताइए बेंजीन का क्लोरीनीकरण कराया जाए, बेंजीन इसका क्लोरीनीकरण कराया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, Cl बन जाएगा प्लस के HCl बाहर निकल गया। तो सबसे पहली विधि है बेंजीन से। तो बेंजीन का जब क्लोरीनीकरण कराया जाता है, आप नोट करिए यहां पर, जब बेंजीन का क्लोरीनीकरण कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर ब्रोमीनीकरण कराएगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीनीकरण कराया जाएगा तो आयोडीन। तो देखिए यहां पर आप एक कोई सा भी लुईस अम्ल ले लेना। अगर यहां पर हम Br लिखते हैं तो ब्रोमो बन जाएगा, I2 लिखते हैं तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो सबसे पहला है बेंजीन से। दूसरी विधि जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एनिलीन से, जिससे पहले अपन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, उसके बाद सैंडमायर अभिक्रिया, बाल्सीमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया बनाएंगे। देखिए कैसे, एनिलीन से। तो अब एनिलीन से सबसे पहले अपन डाइएजोनियम लवण बनाएंगे। तो एक टिप्स याद रखना पड़ेगा, जब भी एनिलीन, देखिए NH2 है, एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल को हम NaNO2 प्लस HCl लिखते हैं, नाइट्रस अम्ल। तो Na क्योंकि HNO2 एक अस्थायी यौगिक है जो NaNO2 प्लस HCl से बनता है। तो इसमें यहां पर टेम्परेचर हमेशा लिखेंगे 273 से 278 केल्विन। तो इससे बनेगा अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम लवण। देखिए ये बेंजीन डाइएजोनियम। अब यहां से अलग अलग अभिक्रिया आती है, सैंडमायर अभिक्रिया, पहले यहां तक आ गया। अब सैंडमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, बाल्सीमान अभिक्रिया, तीनों इसी रिएक्शन पे डिपेंड करती है। तो देखिए अब ये रिएक्शन है, इसमें Cu2Cl2 या हैलोजन ले लिया, तो इस हैलोजन से लेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर बन गया आपके पास क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम है बेटा सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, अब साथ में देखिए नाइट्रोजन बाहर निकलेगा और प्लस के HCl बाहर निकलेगा। ये तो है सैंडमायर अभिक्रिया। अगर आपको बनाना है गाटरमान, अच्छा सैंडमायर में एक और है, अगर मान लीजिए यही सेम है, इसी में यहां पर Cu2Br2 कर दे तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन, प्लस के नाइट्रोजन बाहर निकल गया, प्लस के HBr बाहर निकल गया। तो क्लोरो या ब्रोमो सैंडमायर से बना देंगे, लेकिन फ्लोरो बनाना है तो बाल्जीमान। देखो वैसे तो यहां सैंड बेंजीन डाइएजोनियम लवण से बनता है, लेकिन ये भी एक अस्थायी यौगिक है, तो इसको पहले इससे बना लेते हैं। तो अब आप देखिए ये है अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब एक है बाल्जीमान अभिक्रिया। तो बाल्जीमान अभिक्रिया में यहां पर HbF4 से क्रिया कराएंगे, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड से। तो देखिए यहां पर तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, इसके साथ में देखिए BF3 बाहर निकलेगा और साथ में नाइट्रोजन बाहर निकलेगा और साथ में बेटा HCl भी बाहर निकलेगा। तो ये देखिए ये बना फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन के रिएक्शन का नाम है बेटा बाल्जीमान रिएक्शन या बाल्जीमान अभिक्रिया। और अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो इसी की रिएक्शन हम कर देंगे Ki से। तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस के नाइट्रोजन और प्लस के KCl बाहर निकल जाएगा। तो देखो एक ही अभिक्रिया है, इसी से आप अलग अलग कर सकते हो। एनिलीन से बनाना है, एनिलीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे, तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर देखो बड़ा फटाफट बता, नाइट्रस अम्ल से क्रिया क्या बनेंगे, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 से 278, यानी ठंडी भाप के साथ क्रिया कराते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब यहां पर आने के बाद आपके पास ऑप्शन है सैंडमायर, गाटरमान, बाल्सीमान। इफ यू वांट टू प्रिपेयर द क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन यू शुड यूज सैंडमायर अभिक्रिया, Cu2Cl2 या Cu2Br2, क्लोरो बन गया, Br2 लोगो ब्रोमो बन गया, दोनों सैंडमायर है। अगर आपको फ्लोरो बनाना है तो स्पेशल मेथड है HbF4, इस अभिक्रिया का नाम है बाल्सीमान अभिक्रिया, तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो कोई नामित अभिक्रिया नहीं है, बस इसकी अभिक्रिया Ki से करा दो, आयोडोबेंजीन बन जाएगा।
क्लियर है। इसके बाद देखिए आपके पास एक अभिक्रिया आएगी हुंसडीकर अभिक्रिया, जो आपने पिछले में पढ़ चुका था। हुंसडीकर अभिक्रिया, तो हुंसडीकर अभिक्रिया होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, आपको एरोमेटिक यौगिक बनाना है। तो आप देखिएगा ये बेंजीन लिया, इसमें COO और Ag, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करोगे, ओनली ब्रोमो बेंजीन बनाना होता है CCl4। तो देखिए यहां पर क्या बन गया बेटा, ब्रोमो बेंजीन बन गया, और प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, प्लस के AgBr बाहर निकल गया। ये है हुंसडीकर अभिक्रिया, इसके द्वारा केवल ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। आप देखिए इसमें अगर एलिफेटिक कंपाउंड्स होता था तो आपको एल्किल हैलाइड बनाने की विधि भी थी। और इसके बाद अब आपको शायद एक रिएक्शन और आपको ध्यान है, रासिक प्रक्रम। तो रासिक प्रक्रम में देखिए ये हुंसडीकर है, हुंसडीकर, ये बेंजीन है, और एक है रासिक प्रक्रम। रासिक प्रक्रम देखिएगा, रासिक प्रक्रम, इसमें आप ध्यान रखें ये है बेंजीन, इसकी रिएक्शन HCl की वाष्प और हाफ ऑक्सीजन के साथ करोगे। बेंजीन की क्रिया HCl की वाष्प के साथ ऑक्सीजन, यानी एक टाइप का ऑक्सीकरण हो गया, ये कराते हैं। तो यहां पर क्या बन जाता है बेटा जी, ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है, प्लस के वाटर बाहर निकल गया। तो देखिए हैलोजन बनाने की, हेलो एल्कीन बनाने की या क्लोरोबेंजीन बनाने की, ये तो रासिक प्रक्रम हो गया, एक हुंसडीकर प्रक्रम हो गया, एक डायरेक्ट बेंजीन से बना सकते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया हो गया, बाल्सीमान अभिक्रिया हो गया, और गाटरमान अभिक्रिया होगा। अब देखिए गाटरमान में मैंने आपको एक बात बताना भूल गया, गाटरमान में कॉपर चून लेते हैं, वहां पर है बेंजीन है, यहां पर एक गाटरमान और अभिक्रिया देखिए बताना भूल गया, ये बेंजीन डाइओजेनियम लवण है, इसकी रिएक्शन अगर कॉपर चूर्ण से करते हैं तो भी क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है, साथ में नाइट्रोजन बनेगा, ठीक है। तो ये है गाटरमान अभिक्रिया। तो यानी सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया में एक अंतर है, सैंडमायर अभिक्रिया में Cu2Cl2 लेते हैं और गाटरमान अभिक्रिया में यहां पर कॉपर चूर्ण ही ले लेते हैं। तो ये सारे बनाने की विधि एक बार और ध्यान दीजिए, सैंडमायर डाइएजोनियम लवण की Cu2Cl2 या Br2 से करा देते हैं, गाटरमान सेम रिएक्शन यहाँ कॉपर चूर्ण ले लेते हैं, बाल्सीमान सेम रिएक्शन यहाँ पर HBF4 ले लेते हैं, तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। Ki से कराएंगे आयोडोबेंजीन, हुंसडीकर COOAg, इसके साथ ब्रोमीन से कराते हैं केवल ब्रोमोबेंजीन, रासिक प्रक्रम क्लोरोबेंजीन बना देते हैं। थैंक यू बेटा।